वक्फ बोर्ड को लेकर विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इन सियासी सरगर्मियों के तेज दौर का कारण है वक्फ बोर्ड। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर योगी आदित्यनाथ का एक बयान तेजी से तूल पकड़ रहा है, जिसमें प्रदेश के मुखिया ने वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं का बोर्ड बताया था। इस बयान पर कई राजनीतिक हस्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जुड़ा है गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का, जिन्होंने योगी के इस बयान पर जबरदस्त कटाक्ष किया और कहा था कि जितने दिन पावर में हैं उतने दिन मनमानी कर ले, देश की जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली है। अभी कुछ ही दिन अफजाल अंसारी का ये कटाक्ष का दौर बीता ही था और अब ओवैसी पार्टी के नेता आसिम वकार ने योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए अल्पसंख्यकों का पक्ष लेते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आसिम वकार ने क्या कहा वो आप पहले इस वीडियो में सुनिए और देखिए। मैं उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब से ये चैलेंज करता हूं कि वो सामने आए और आकर बताएं कि क्या उनका बोर्ड वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड है और उन्होंने अब तक किस अधिकारी पर कार्रवाई की, वरना वो इस्तीफा दें, उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो पिछली 4 सरकारों से एक ही पद पर बने हुए हैं, उनकी अब तक जांच क्यों नहीं हुई। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत की सरकार से मांग करता हूं कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड इन दोनों के समस्त अधिकारियों के पासपोर्ट जब्त करके उस पर जांच होना चाहिए कि वो अब तक के कहां किस किस मुल्क में उन्होंने दौरे किए, किस मुल्क में कितने दिन रुके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां से लोग घोटाला कर भागकर हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए, कि सरकार अपने ही माफिया टाइप के लोगों को, बेईमान टाइप के लोगों को वक्फ बोर्ड में ओहदेदार बनाने के बाद वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रही है और जमीनों पर, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सरकार गलत तरीके से नजर गड़ाए हुए है। इस पर मुसलमान आखिरी दम तक लड़ेगा। AIMIM नेता ने कहा कि समझौता तो फ्री में नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि किस बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का समझौता हुआ था। साथ ही जुफर फारूकी के ऊपर जांच बैठाई जाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में भी वही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और आपकी सरकार में हैं। आप जिन्हें भूमाफिया कह रहे हैं वो आप ही की सरकार के अधिकारी हैं। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हर माफिया पकड़कर लाया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। इस बयान के जरिए आसिम वकार ने कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार के अधिकारियों के ऊपर ही भूमाफिया होने का अप्रत्याशित आरोप लगा दिया है। अब देखना होगा कि अब वास्तव में इस आरोप को गंभीरता से लेते हुए योगी आदित्यनाथ का अगला कदम क्या होगा।